हे गाइस, वेलकम बैक टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, ये आपको जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, उसके बाद में आपको आंसर्स वीडियो क्लास में मिल जाएंगे आपको आंसर्स। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए अपने। ठीक है, ये तो सारे आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। गाइस, आप कभी भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम बर्बाद होगा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप अगर स्टार्ट करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ा कीजिए। इससे आपको पता लग जाता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और कितना लिखना है किस सब्जेक्ट में, मतलब किस टॉपिक पे कितना लिखना है। ठीक है, और स्पेशली तो जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन देखिए, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ओजोन गैस के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ओजोन लेयर का तो सबको पता होगा, यह हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आंसर लास्ट में मिल जाएगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेक्स रेशियो, नेम द स्टेट विच हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। ठीक है, लिंग अनुपात क्या है, भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य का नाम लिखिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वाले तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हो जाएंगे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस, और बाकी मैं हिंदी में भी बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। Name any 2 states of northern India whose human development index is greater than the national average। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे। मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट एंड विंड स्पीड। ठीक है, क्वेश्चंस आप यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि आगे करो इसको। तो आप पहले क्वेश्चंस यहाँ से देख लेंगे, उसके बाद आंसर्स वीडियो क्लास से लिख लेंगे। लिखने से ये फ़ायदा होगा आपको कि एक बार जब आप लिखेंगे तब आपके माइंड में रिमाइंड हो जाएगा, एंड सेकंड टाइम जब आप इसको पढ़ने के लिए रिवाइज़ करने के लिए बैठेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका आंसर ये था। ठीक है, देखिए 12। ठीक है, 4 मार्क के स्टार्ट हो गए यहाँ से, ये देखिए 2 मार्क के निकल गए, देन 4 मार्क के यहाँ से स्टार्ट हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपना फोकस ज़्यादातर आप 4 मार्क के क्वेश्चंस पे रखिएगा। 1 और 2 मार्क वाले को बस आप जल्दी से जल्दी निपटा कर खींचिएगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा मैप दिया हुआ है और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपको इन एरियाज़ को लोकेट करना है मैप में। ठीक है, लोकेट करना है या लिखना है, या आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये 6 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं अब यहाँ पे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 20। इंग्लिश और हिंदी के भी मैं नोट्स पोस्ट कर रही हूँ, तो आप चैनल से देख लीजिएगा। एक टॉपिक है उसमें इंग्लिश का जो 15 मार्क का है, सिर्फ वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने जितने भी लेटर्स आपकी 12th में हैं जितने भी, उन सब की एक वीडियो डाली हुई है मैंने, तो अलग अलग आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी फॉर्मेट है उसमें लेटर्स की, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेंगे, वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अगर आप उन 2 टॉपिक्स को ही कर लेते हैं तो आपके ईज़िली 25 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी के मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको और प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए, ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन ए, बी, सी तीनों में ज़्यादातर क्वेश्चंस सेम होते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अलग होते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो डिफरेंट वाले हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। ये बी के हैं जो अलग क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ये देख लीजिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करके। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ने हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या स्किप करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे कि इन दोनों में से आपको एक करना था। ये सेट बी का क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, जो ए बी सी सेट होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस सेम होते हैं आपके, लेकिन आपके क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर देते हैं बस, ठीक है। अगर एक सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो सेट बी में 10 कर देंगे, ठीक है। या फिर सेट बी में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको सेट ए में 5 या 6 कर देंगे। तो ऐसे बस आगे पीछे होते हैं। वही है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, फिर मैं दिखा देती हूँ कि अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चंस हुए तो, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स की भी मैं बहुत जल्दी सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाल दूँगी। और किसी को बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की चाहिए हो तो उनको बता दीजिएगा, या फिर उनको बताइएगा कि इस चैनल पे सारे ऑलरेडी पोस्ट हैं, वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और अलग अलग स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर्स मैं बहुत जल्दी सॉल्व करके डालूँगी। शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी रिपीटेड क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर्स जो रिपीटेड हैं वो डालूँगी। और पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्टली, बहुत कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हुए मैंने, तो वो भी बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं अगर कुछ भी पोस्ट करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। किसी वजह से अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिखते हैं तो आप एक बार अपने फ़ोन की क्वालिटी, अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, इसीलिए थोड़ा तेज़ स्लाइड कर रही हूँ मैं, ठीक है। सेट के हिसाब से दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाए, ठीक है। सेक्शन बी, ठीक है। ये सेट सी है तो मुझे आपको रिपीटेड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा आप इसके आंसर्स दिखा देती हूँ। ए और बी आप देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है।
मैंने आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2021 का, जो जस्ट लास्ट में हुआ है, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशंस हैं। आप 1 मार्क वाले में सीधा लिख सकते हैं, जो भी आपका है 1 मार्क वाले में आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क वाला आता है तो 3 और 4 लाइन्स में कंप्लीट करके लिख देंगे आंसर को, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ से 5 7th क्वेश्चन आंसर पे थे हम 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये है आपका 14, फिफ्टीन, 16, गाइस आप अपने क्वेश्चन जो भी आंसर्स लिखेंगे तो आप वो उसको पॉइंट्स में ही लिखना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने का, मार्क्स स्कोर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपनी राइटिंग को साफ रखना, ठीक है। सेकंड, सीधा आंसर नंबर जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आंसर नंबर डाल के हेडिंग डालो डायरेक्ट ब्लैक पेन से, देन पॉइंट्स में आंसर लिख दो उसका, ठीक है। जहाँ पैराग्राफ में लिखना है वहाँ पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन हेडिंग पहले डालनी है, देन आपको पॉइंट्स में लिख देना है उसको। इससे क्या होता है, टीचर सारी लाइंस नहीं पढ़ता आपकी, बस हेडिंग्स देखकर, और आपने लिखा कैसे है कि अगर ज़्यादा उसको दिमाग ख़राब करने वाला नहीं होता, एकदम क्लियर क्वेश्चन उसको क्लियर शीट मिल जाती है, तो फिर वो सीधा मार्क्स देता है आपको। फिर वो उसमें ये नहीं देखता कि ये गलत लिखा है या सही लिखा है, बस वो पॉइंट्स देखता है और आपको नंबर मिल जाते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना और ट्राई करना कि क्वेश्चंस आगे पीछे ज़्यादा ना हो। जैसे मान लीजिए आपने पहले सेशन 1 पकड़ा, ठीक है, जो 1 मार्क वाले, तो आप सारे 1 मार्क वाले ही पहले ख़त्म कर दीजिए, या फिर अपना सबसे बढ़िया तरीका होता है ज़्यादा स्कोर करने का, अगर आपको 4 मार्क वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादा तो पीछे से स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन पेपर। इससे क्या होता है, अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप 1 मार्क वाले तो टू द पॉइंट किसी से पूछ के भी लिख लेंगे, ठीक है, किसी अपने फ्रेंड वगैरह से, या कई बार क्या होता है, जो आपका टीचर होता है जिसकी ड्यूटी लगी होती है वही बहुत अच्छे होते हैं कि वो भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो आप वो तो तब भी लिख लेंगे, लेकिन लॉन्ग आंसर्स नहीं बताता टीचर, तो लॉन्ग आंसर्स आपको थोड़ा सोच कर, थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, तो आप जिसमें टाइम लगता है वो जल्दी निपटा लें, ठीक है, जो ज़्यादा नंबर वाले हैं। उसके बाद छोटे 1 मार्क वाले 2 मार्क वाले करें, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप लेंथी वाले क्वेश्चंस पहले कर देते हैं और एकदम क्लियर करते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं और हेडिंग्स डाल के लिखते हैं, अगर स्टार्टिंग से ही आपकी कॉपी सुंदर दिखती है, टीचर को अफेक्टिव लगती है, तो वो आपके मार्क्स नहीं काटता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपके मार्क्स काटे, ठीक है। तो आप ऐसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इस टीचर पहले से परेशान हो जाता है कि उसको पूरा का पूरा बंडल सारे चेक करने होते हैं, ठीक है,
उसमें एक के बाद एक फिर गंदी गंदी राइटिंग और फिर आगे पीछे क्वेश्चंस, उसको समझ ही नहीं आता ये कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। अगर टीचर आपकी कॉपी देखता है और उसको समझ आ जाता है ये और इस वाले का आंसर है और आपने हेडिंग डाली होगी तो ये टॉपिक है और इसका फिर ये आंसर है, तो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा मार्क्स दे देता है आपको। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड और ये ऑप्शन फर्स्ट सेक्शन बी का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैं ऊपर दिखा चुकी हूँ आपको। तो गाइस अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, और बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी, शॉर्ट नोट्स भी पोस्ट करूँगी मैं, और इंग्लिश और हिंदी में कम टाइम में आपको कैसे 85+ 90+ स्कोर करना है वो मैं आपको बताऊँगी। जो जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ उनको ऑन टाइम अगर आप करते चलते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।